हेलो एवरीवन। आज हम 4 टक्स वाला अस्तर वाला सादा ब्लाउज़ बनाएंगे। ये इसका अस्तर का कपड़ा है जो 1.25 मीटर है और ये साड़ी में से काटा हुआ है जो 78 सेंटीमीटर के लगभग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे ब्लाउज़ की फुल लेंथ लेंगे जो 14 इंचेस है। यहाँ पर भी मैंने 14 इंच का मार्क कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे। ये सिलाई मार्जिन का कपड़ा लिया है और स्केल से सीधा कर देंगे। इसके बाद 1/2 इंच ही हम ऊपर भी लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और उसे भी स्केल से सीधा कर देंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे आएंगे 5.5 इंच और नेक विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे 6 इंच की और स्केल से इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम अपर बस्ट लेंगे 39, जो कि 39 का 1/4 होगा। 39 का 1/4 हम लेंगे 9.75 के लगभग। अब फुल बस्ट जो हमारा 40 इंचेस का है उसका 40 इंच का 1/4 लेंगे हम 10 इंचेस और इन दो इसको स्केल से सीधा कर देंगे। अब हमें अपना वेस्ट लेना है जो कि 35 है। इसका 1/4 होगा 8.75। हम जो वेस्ट का 1/4 लेंगे 35 का 8.75 वहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम जो डार्ट लेंगे वो 1 इंच की होगी, तो 1 इंच पे भी फिर से आगे मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। इसके बाद 4 इंच के बाद एक मार्क लगाएंगे। ये हम डार्ट के लिए लगा रहे हैं और डार्ट की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो 4 इंच होगी। ये 4 इंच हमने डार्ट की लंबाई का मार्क लगा लिया है। और अब 1/2 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेंगे तो वो 1 इंच की डार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम डार्ट का निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक आर्म होल का शेप है। बैक आर्म होल का शेप दे देंगे अच्छे से कर्व करके। इसके बाद हम इन पर स्केल से लाइन खींच के इन मार्क्स को सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन खींच के, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम सिलाई मार्जिन लेंगे जो कि होगा 1.5 इंच। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसे भी स्केल से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। ये हमारी कटिंग लाइन है और जो दूसरी वाली है वो स्टिचिंग लाइन है। इसके बाद हम नेक की डीपनेस लेंगे। नेक की डीपनेस हमने ली है 10.5, 10.5, और उसकी विड्थ ली है यहाँ ऊपर 2.5 इंच और नीचे 3 इंच। इस तरह से लेकर हम एक बॉक्स बना लेंगे स्केल से।
बैक के लिए हमें ऐसा करना है, स्केल से बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसके अंदर कोई सा भी शेप बना सकते हैं, चाहे सर्कुलर वी, चाहे वी शेप, चाहे राउंड, कोई सा भी आप शेप बना सकते हैं, लेकिन इसी बॉक्स के अंदर बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। बैक में हमने 14 ली थी जो ब्लाउज़ की एक्चुअल लेंथ है, लेकिन इसमें 1 इंच बढ़ाकर लेंगे, यानी कि 15 इंचेस की लेंथ लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इधर से भी 15 इंचेस की लेंथ लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब ये स्केल से इसे सीधा कर दिया, यहाँ पर भी स्केल से सीधा कर दिया। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ ऊपर भी 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे 0.25 का एक मार्क लगाएंगे और स्केल से उसे भी सीधा कर देंगे। ये हमारा बटन पट्टी के लिए लिया है हमने। इसके बाद शोल्डर लेंगे 3 इंचेस के, सॉरी शोल्डर लेंगे, हम शोल्डर लेंगे इसके 5.5 इंच के और नेक विड्थ लेंगे 3 इंचेस की। आर्म होल की लेंथ लेंगे, आर्म होल की लंबाई लेंगे 6 इंच की। अब हम जितने भी मेज़रमेंट हैं ये 0.25 का जो हमने लाइन खींचा उसके बाद लेंगे, उस लाइन के बाद सारे मेज़रमेंट लेंगे। ये हमने 3.5 पर एक मार्क लगा दिया डार्ट के लिए, 3.5 पे। उसके बाद ऊपर से हम बस्ट पॉइंट लेंगे, जिसे अपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, वो आएगा 10 इंचेस पे। तो 10 इंचेस पे ये एक मार्क लगा दिया बस्ट पॉइंट का। इसके बाद बस्ट पॉइंट से अब हम जो हमने 3.5 पे मार्क लगाया था वहाँ पर डार्ट का निशान लगाएंगे, जो कि टोटल होगा 1.5 इंच। अब इस डार्ट को जो बस्ट अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे होगी, वहाँ से हम डार्ट की लाइन खींचेंगे। बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे, 1 इंच नीचे। और यहाँ पर हमने अपर बस्ट की लाइन खींच दी है, जो कि 9.75 है, 1/4 9.75 39 का, और 40 का 1/4 10 इंचेस वहाँ पर भी मार्क कर दिया है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 1/2 इंच पे, और 1/2 इंच पे मार्क करने के बाद आर्म होल की लंबाई का हाफ लेंगे और यहाँ से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे अंदर की तरफ लेते हुए। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। अब ये हमारा फ्रंट नेक की डेप्थ है 7.5 इंचेस। इसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर हम फ्रंट नेक को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये राउंड नेक ड्रॉ हो गया उस बॉक्स के अंदर। अब हमें बाकी की डार्ट्स डालनी है, क्योंकि ये 4 डार्ट का ब्लाउज़ है। तो यहाँ से भी 1 इंच की दूरी पर, अपेक्स पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर लेके एक डार्ट ये डाल देंगे, और फिर से 1 इंच की दूरी पर लेकर ये आर्म होल वाली डार्ट
का मार्क करेंगे और उसके लिए लाइन खींच लेंगे। अब 1 इंच की दूरी पर ही लेकर ये जो बटन पट्टी के पास एक डार्ट आती है उसका मार्क करके स्केल से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की सारी डार्ट्स कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पर हम स्केल से सीधे लाइन खींचकर थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए अब हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, और इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये डॉटेड जो मैं कर रही हूँ, यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करेंगे और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग यहाँ से होगी और ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम स्लीव्स काटेंगे अस्तर पे, उसके बाद मेन कपड़े पे। अब ये हम स्लीव्स के लिए ये कपड़ा ले लिया है। पहले मैंने 1/2 इंच यहाँ पर मार्क कर लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हम 8.5 लेंगे क्योंकि हमारी स्लीव्स की लेंथ है 8.5। इधर पे भी 8.5 पे मार्क कर लिया है। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से 6.5 और इधर से लेंगे 3 इंच और यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींच देंगे। फिर इस लाइन का जस्ट हाफ लेंगे। फिर इन दोनों पोर्शन का जस्ट हाफ लेंगे, जितना भी आएगा आपके अकॉर्डिंग, और ये स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। एक पत्ती जैसा शेप ड्रॉ होना चाहिए। और स्लीव्स राउंड है 13 इंच, उसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से अब स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। ये स्लीव्स कट गई है। चलिए मेन कपड़े पे पूरा अस्तर रख के काटते हैं। हमने इसे अच्छे से अस्तर को मेन कपड़े पे प्लेस कर लिया और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे पूरा काट डालेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरा काट लिया है बैक पार्ट को इस पे रखकर। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। ये देखिए, हमने मेन कपड़े पे स्लीव्स को प्लेस कर लिया है और ये जो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है इसको हम जोड़ लगा के बढ़ा लेंगे। अभी तो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के स्लीव्स को कट कर लेती हूँ, फिर बाद में यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी साइड्स में। ये देखिए, स्लीव्स कट गई है। अब मैं यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। जोड़ लगाने के लिए जो भी जैसा भी कपड़ा मिलता है, जैसे ये मिल गया मुझे, उसको ऐसे रख कर इस कपड़े को ऐसे रख कर इसके ऊपर ओवरलैप करके ऐसे करके इस शेप में काट लेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी स्लीव्स। ये हमने बैक नेक का शेप बुकरम पर काट कर पेस्ट कर लिया है। बैक पार्ट में अस्तर लगा लिया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा, इसको पूरा कट कर देंगे जैसे इसको कट कर दिया है। उसके बाद ये हमने गला तैयार कर लिया है यहाँ पर सिलाई लगा के। ये कट करने के बाद उसको यहाँ पर ऐसे सेट करके इधर इधर एकदम किनारे पर सिलाई लगाकर फिर नेक बना लेंगे। ये हमने इसको नेक को यहाँ पर सेट कर लिया है। अब यहाँ किनारे 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 सिलाई लगा देंगे और इसको पलट लेंगे। इसको काट दिया है। अब इसको धीरे धीरे यहाँ पर नॉचेस दे देंगे। ये देखिए, ऐसे नॉचेस दे देंगे कॉर्नर पे
और फिर इसको ऐसे पलट लेंगे। तो ये हमारा नेक का शेप बन जाएगा पलटने के बाद। इसको पूरा ऐसे पलट लिया है। अब इस पे प्रेस चला देंगे ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आ जाए। अब ये डोरी को इस औरेबी पट्टी में ऐसे लेके हम ये पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए मैं बना रही हूँ। ऐसे लिया और इस तरह से ये पाइपिंग बन रही है जो कि हम गले में लगाएंगे। डोरी वाली पाइपिंग बनने के बाद हम इसे नेक पे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा खींचते हुए जो डोरी है उसको, और इसे केयरफुली हम लगाते जाएंगे अच्छे से। ये हमारी पाइपिंग पूरी लग गई है यहाँ पर। अब इस इधर पे हमें डार्ट डालनी है। फ्रंट पार्ट में अस्तर लगा लिया है और ये राउंड नेक फ्रंट का काट लिया है। सारे निशान इस तरफ भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम ये सारी डार्ट्स डाल के और ये गला बनाकर फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। पूरी डार्ट डालनी है दोनों में, और ये बटन पट्टी भी लगा ली है इसने, और यहाँ पर ये जो अंदर जाती है पट्टी वो भी लगा ली है। अब मुझे गले में औरेबी पट्टी से ये नेक को फिनिश करना है और इसकी नीचे वाली पट्टी लगानी है। ये मैंने फिटिंग की सारी सिलाइयाँ लगा के ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका फ्रंट नेक है और ये इसका मैंने बैक नेक बनाया है, और ये उनका दूसरा फिटिंग का ब्लाउज़ है। ये पूरा उसके बराबर ही बना है, तो इसकी फिटिंग भी बिल्कुल सही आएगी। इस तरह से ये 4 डार्ट का सिंपल ब्लाउज़ अस्तर वाला कंप्लीट हो गया है।